अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूड डिसऑर्डर्स का दूसरा टॉपिक एंड दैट इज़ बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, जैसे कि इसका नाम नाम देख के ही आपके माइंड में आ जाता होगा बाईपोलर। दो पोल्स हैं इसके, ठीक है, याद रखें। फॉर एग्जांपल ये एक पोल है और ये इसका दूसरा पोल है इस डिजीज़ का। एक पोल पर क्या होगा, हैप्पीनेस होगी। दूसरे पोल पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा पेशेंट को। ठीक है, ये जो हैप्पीनेस वाला पोल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली नॉट इट, दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस, इट इज़ मोर देन समथिंग मोर देन हैप्पीनेस। यानी कि इसमें पेशेंट का मूड, हैप्पीनेस इज़ अ नॉर्मल थिंग राइट, लेकिन यहाँ पर पेशेंट को क्या होगा, एलिवेटेड मूड होगा। जबकि दूसरे पोल के ऊपर क्या होगा, उसको डिप्रेशन होगा, मेजर डिप्रेशन होगा, जिसको हम लोग MDD भी कहते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस राइटिंग, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो एक पोल पर है एलिवेटेड मूड, दूसरे पोल पर क्या है, डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन है। यही जो पोल जो जहाँ पर एलिवेटेड मूड है इसको आप कहते हैं पोल, या जो फेज़ है इसको बेसिकली आप क्या कहते हैं, मेनिया कहते हैं। मेनिया के अलावा आप हाइपोमेनिया भी कह सकते हैं। मेनिया और हाइपोमेनिया में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है मेजर डिप्रेशन। ओके, ये जो डिप्रेशन वाली फेज़ है या डिप्रेशन वाला पोल है इसको आप मेजर डिप्रेशन कह सकते हैं। और इन बिटवीन दीज टू पोल्स या इन बिटवीन दीज फेजेस यहाँ पर पेशेंट क्या है, पेशेंट इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नो मूड डिसऑर्डर, देयर आर नो मूड चेंजेस एंड द पेशेंट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग नॉर्मली देर। सो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक मूड डिसऑर्डर है, ये तो आपको पता है। जो आपका टॉपिक का नाम है दैट इज़ मूड डिसऑर्डर, जिसकी हम सब टाइप एक बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ एलिवेटेड मूड और मेनिया और हाइपोमेनिया and major depression, and in between there is normal functioning and normal mood. It is a mood disorder characterized by periods of mania, hypomania and major depression, and in between the patient is normal and patient's mood is also normal and he or she is functioning normally. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी दो टाइप्स हैं, दो नहीं है बेसिकली तीन है, यहाँ पर दो मेंशन की गई हैं। एक हमारे पास टाइप 1 है और एक टाइप 2 है, जिसको इन्होंने बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 के नाम से भी लिखा हुआ है। जो टाइप 1 है ना आपके पास, इसमें मेनिया होता है। ठीक है, टाइप 1 में हमारे पास क्या होता है, टाइप 1 जो है इसमें मेनिया होता है पेशेंट को। ठीक है, मेनिया मीन्स कि एलिवेटेड मूड है। मैं एलिवेटेड मूड के क्या सिम्टम्स होते हैं और लो मूड आप कब कहेंगे कि इस पेशेंट का मूड लो है, वो सिम्टम्स भी आपको बताती हूँ। टाइप 1 में मेनिया होगा और साथ पेशेंट को डिप्रेशन भी होगा, जिसको आप मेजर डिप्रेशन कहते हैं या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी एपिसोड्स, मेनिया के एपिसोड्स भी आएंगी और मेजर डिप्रेशन के एपिसोड्स भी आएंगे, और साथ यहाँ पर हाइपोमेनिया भी हो सकता है। ओके, यानी कहने का मकसद ये है मेनिया और डिप्रेशन दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं। डजेंट मैटर हाइपोमेनिया इज़ समथिंग लेस देन मेनिया। यहाँ पर बेसिकली मेनिया आपका मेजर है कि मेनिया के साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। जबकि टाइप 2 जो है उसमें पेशेंट हाइपोमेनिक होता है, नॉट मेनिया। मेनिया वाली फेज तक नहीं पहुंचता, सिर्फ हाइपोमेनिया होता है और साथ उसको मेजर डिप्रेशन होता है। देयर इज़ नो मेनिया एट ऑल। और हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेशन की भी एटलीस्ट कम अज़ कम भी एक एक एपिसोड ज़रूर होती है। थर्ड फेज़ जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई, दैट इज़ टाइप, नॉट फेज़। थर्ड टाइप जो है दैट इज़ साइक्लोथाइमिक। साइक्लोथाइमिक में हमारे पास क्या होता है, साइक्लोथाइमिक में भी हाइपोमेनिया होता है। पेशेंट अभी मैनिक फेज़ तक नहीं पहुँचता, इसमें भी पेशेंट को हाइपोमेनिया होता है और हाइपोमेनिया के साथ साथ उसको जो है वो लो मूड भी होता है। यहाँ पर लो मूड होता है, नॉट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, नॉट MDD। यहाँ तक पेशेंट नहीं पहुँचता। लो मूड के सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता जिसके बाद हम उस लो मूड को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर करेक्टराइज कर सकें। अब वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी मैं बात करी हूँ, मैंने कहा था कि दो पोल्स हैं। ठीक है, इस डिज़ीज़ के दो पोल्स कह लें या दो फेजेस हैं। यहाँ पर एलिवेटेड मूड है और यहाँ पर दूसरे पोल पर हमारे पास जो है वो लो मूड है। अब आपके पास कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना कि किस पेशेंट को आप लेबल करोगे कि इसका एलिवेटेड मूड है या ये पेशेंट मैनिक है, और कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसका लो मूड है या जिसको MDD या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है।
एलिवेटेड मूड के लिए या मैनिया के लिए हमारे पास जो निमोनिक है दैट इज़ डिग फास्ट, ये आपकी बुक में मेंशन है, डिग फास्ट निमोनिक। जबकि लो मूड या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए जो निमोनिक है दैट इज़ सिग ई कैप्स, सिग ई कैप्स, ये भी आपकी बुक में मेंशन है। ये दोनों मैं आपकी बुक से ही आपको दिखाती हूँ। सो एलिवेटेड मूड वाला बंदा कैसा होगा, डी फॉर डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, कि उसकी अटेंशन इजीली विदड्रॉ हो जाएगी। जैसे आपकी डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ से मैं एग्जांपल दूं तो क्लास चल रही है, ठीक है, आपका कोई भी लेक्चर हो रहा है, उस टाइम पे कोई भी ऐसा इरेलीवेंट सभी एक्सटर्नल स्टिमुलस आ गया ना, जैसे उस पर्सन ने कोई बैलून देख लिया या कोई भी इरेलीवेंट से भी चीज़ देख ली, तो वो ऐसे ही अटेंशन उसकी ईजीली डाइवर्ट हो जाएगी किसी भी अनइम्पॉर्टेंट या इरेलीवेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ, और उसको देख के खुश होता रहेगा। हालांकि वो इतनी प्लीजिंग सब्सटेंस नहीं होती, या इसको देखकर इतना पर्सन का प्लेयरेबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए जितना उसका हो जाता है। इसके अलावा इररिस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन। आई फॉर इंसोम्निया भी आप कह सकते हैं कि उसको नींद कम आती है। जी फॉर ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी मीन्स के वो पर्सन ये समझेगा, उसको ऐसी थॉट्स आएंगी या खुद थॉट्स तो नहीं, वो ये कंसीडर करेगा कि मेरे पास जो है वो कोई डिवाइन पावर्स हैं, इल्हामी ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं मेरे पास, और मुझे इल्हाम होते हैं। और इसके अलावा वो ये सोचेगा कि मेरा जो है वो बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, एमपीए से ताल्लुकात हैं, एमएनए से ताल्लुकात हैं, और मेरा बड़े अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक है। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। दैट इज़ ग्रैंडियोसिटी। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ या रेसिंग थॉट्स हम किसको कहते हैं, कि वो पर्सन आपसे बात कर रहा होगा, अभी आपसे अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है, फ़ौरन वो अपनी बात को अपने किसी और तरफ ले जाएगा, अपनी एडल्टहुड के बारे में बात करने लग जाएगा। फिर एक फ्यूचर प्लान, अभी एडल्टहुड वाली बात कंप्लीट हुई और फ्यूचर प्लान शेयर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आपको मिलेंगे। एक्टिविटी जो है वो इसकी इंक्रीज होगी, या क्योंकि हाइपर एक्टिव है ना, वो ओवर एक्टिव है, एलिवेटेड मूड है। लिबिडो या सेक्सुअल ड्राइव भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। इंसोम्निया का मैंने पहले बता दिया कि नींद कम आती है, टॉकेटिव होगा पर्सन, बातें बहुत ज़्यादा करेगा। और इसके अलावा जो दूसरा हमने बात की एमडीडी वाली, हमने बात की कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या लो मूड, आप कब कहोगे कि इस पेशेंट का मूड लो है, अगर उसके अंदर ये वाले फीचर्स होंगे। एज़ फॉर स्लीप, कि उसकी नींद दिन टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रात को कम हो जाएगी। इंटरेस्ट, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको खुशी खुशी नहीं लगेगी। जिस चीज़ों में, जिन चीज़ों में खुश होना चाहिए, जो चीज़ें ऐसी हैं, जो सब्सटेंसेस, जो इवेंट्स, जो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि वाकई में प्लेयरेबल हैं, वो उसको प्लेयरेबल नहीं लगेंगी। गिल्ट में रहेगा वो पेशेंट। गिल्ट यानी कि वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, या इस तरह की बातें वो सोचेगा। एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ पर। एपिटाइट उसकी इंक्रीज होती है या समटाइम्स डिक्रीज भी हो सकती है। साइकोमोटर, पी फॉर साइकोमोटर, साइकोमोटर में ये है हमारे पास के एंशियस होगा वो पर्सन, लेथार्जी होगी उसको। सुसाइड, सुसाइड में क्या है, सुसाइडल आइडिएशन होगी, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आती होंगी उसको। तो ये सिम्टम्स हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें बेसिकली हम क्लिनिकली ही डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस की ऐसा सच इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब आप लेबल करोगे कि इस पेशेंट को एलिवेटेड मूड है या फिर इस पेशेंट का मूड जो है वो लो है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं इक्वली अफेक्ट करता है, मेन को भी वुमेन को भी। इसमें सुसाइडल जो आइडिएशन होती है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो 10 to 20% होती है। कितने परसेंट लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। और इसके अलावा इसका जो ऑनसेट है वो मिड 20s में होता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है इसका। जो ऑनसेट है वो मिड 20s में होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना मूड एपिसोड्स की, कि इतनी बार ये एपिसोड आएगी, इतनी बार ये एपिसोड आएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मूड एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज होती जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि अगर हम पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखें, तो पैथोफिजियोलॉजी जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, कि कोई एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसका, ठीक है, या फिर कोई और स्ट्रेसर्स आ जाते हैं। नंबर 2 पर हमेशा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसमें देखी जाती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बाइपोलर डिसऑर्डर में होती है। ग्रेटेस्ट जेनेटिक लिंकेज है इसका एज़ कम्पेयर टू बाकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की हमने बात कर ली कि कौन से निमोनिक से याद रखना है। अच्छा, एक जो मेन बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ये डिग फास्ट वाले निमोनिक में से ना कितने सिम्टम्स होने चाहिए, कम अज़ कम भी हमारे पास कितने होने चाहिए,
कम से कम भी 3 या 3 से ज़्यादा सिम्पटम्स, इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्पटम्स अगर होंगे और साथ ही साथ वो पर्सन जो है वो सोशली और ऑक्यूपेशनली डिसफंक्शनल हो जाएगा, यानी वो इस काबिल भी नहीं रहेगा कि वो कुछ कमा सके या लोगों के साथ सोशली वो इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। और ये सिम्टम्स जो हैं एटलीस्ट 1 वीक के लिए रहें, तो उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये पर्सन मैनिक है या एलिवेटेड मूड वाला पर्सन है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एलिवेटेड मूड, ये जो हमने अभी कहा डिग फास्ट वालों में से कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स, और साथ वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी उसकी इम्पेयर्ड हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में यानी सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन भी आ रहा है, और कम से कम भी 1 हफ्ते के लिए ये सिम्टम्स लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास हाइपोमेनिक सिम्टम्स आ जाते हैं। हाइपोमेनिया क्या होता है, कि मैंने आपको कहा था कि हाइपोमेनिया ना यानी मेनिया से कम है, इसकी सिविरिटी जो है नंबर 1 कि इसकी सिविरिटी मेनिया से कम होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास इसका ड्यूरेशन, वहाँ पर हमने कहा कम से कम भी 1 हफ्ते का ड्यूरेशन है, लेकिन हाइपोमेनिया में इक्वल टू और मोर देन 4 डेज़ का ड्यूरेशन होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब 1 हफ्ते से ऊपर चला जाएगा तब तो हम उसको मेनिया क्या ही देंगे। इसके अलावा यहाँ पर पेशेंट को साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं हाइपोमेनिया में नहीं आते, नो साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स क्या हैं कि लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, या कोई अनरियलिस्टिक बिलीव्स और थॉट्स, यानी हेलुसिनेशंस होंगी, उसको डिल्यूजन्स होंगे, ये वाले फीचर्स, ठीक है, ये हाइपोमेनिया में नहीं आते। हाइपोमेनिया में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि मेनिया में हॉस्पिटलाइज करना पड़ भी सकता है। और हाइपोमेनिया में कोई सोशल या फिर ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन भी नहीं होता, जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैंने बोल दिया जो बुक पे ना लिखा हो तो आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं कि हाइपोमेनिक सिम्टम्स भी मेनिया जैसे ही होते हैं, लेकिन सिविरिटी में कम होते हैं, और ना ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन करा दें, और ना ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, और ड्यूरेशन मैंने बता दी इक्वल टू और मोर देन 4 डेज़ होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशंस की और ट्रीटमेंट की, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।